मित्रों नमस्कार। आपको हमारे YouTube चैनल विक्रम एकेडमी 99 IS में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा पिछला चैनल जो है कंपटीशन विनायक के नाम से था, जिसका नाम चेंज होकर विक्रम एकेडमी 99 IS, जिसमें आपको आर्ट की जो क्लासेस हम कर रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे, वो अनवरत चलता रहेगा। इसमें GS GK मैपिंग हिस्ट्री आदि क्लासेस भी चल रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि नहीं, नाम चेंज कर देना चाहिए, तो इसलिए हमने चेंज कर दिया। इसके पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि हैदराबाद के बारे में बताया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर आदि के बारे में हमने बताया था, जो दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता था। आज हमने बताया था कि अगला विषय, हमारा अगला चैप्टर होगा राजस्थानी चित्रकला, जिसको हम श्रृंगारिक कला भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें हम आपको 8 या 9 टॉपिक जो है बताएंगे, जिसमें पहला विषय होगा मेवाड़ शैली, दूसरा जयपुर शैली, तीसरा मारवाड़ और जोधपुर शैली, चौथा किशनगढ़ शैली, बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं इसमें ऐड आज हमने किया है। तो मित्रों चलिए देखते हैं कि हम थोड़ा सा पहले राजस्थानी संपूर्ण चित्रकला के बारे में देखते हैं, फिर हम जो बाकी शैलियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है, शुरू करते हैं। चलिए, राजस्थान कला किस कला की संतान है? तो राजस्थान कला जो है बौद्ध कला की संतान है, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला अजंता की पूरी नकल करती है। जयदेव गीत गोविंद में राजस्थान की मुख्य कितनी शैलियां मानी गई हैं? तो 4 मानी गई हैं। पहला कौन? मेवाड़, दूसरा मारवाड़, दूसरा हो गया, तीसरा हड़ौती, चौथा ढूढ़ार। तो इन चारों के जो है हम बताएंगे उपशैलियां भी हैं। तो मेवाड़ शैली की उपशैली है उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। इस प्रकार इसमें 3 शैलियां हैं मुख्य उपशैली मेवाड़ की उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़। मारवाड़ की उपशैली है किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर। हड़ौती की 3 शैली है बूंदी, कोटा और झालावाड़। ढूंढार की जयपुर, उनियारा, शेखावटी, अलवर और कछवाहा है। राजस्थान शैली किसका सुधरा हुआ रूप है? तो जैन कला का। राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप है? तो जैन कला का। राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? तो रूपासना चर्यम है। ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विजय वल्लभ सूरी स्मारक, बंबई से। साहित्य कला का स्वर्ण काल कब माना जाता है? 15वीं शताब्दी से। काल खंडेलवाला ने राजपूत पेंटिंग का स्वर्ण काल कब माना? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी। भारतीय इतिहास की संस्कृत का पुनरुत्थान कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में। भारतीय इतिहास की संस्कृत का पुनरुत्थान कब हुआ मित्रों? तो 15वीं शताब्दी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है क्या कि भारतीय इतिहास के संस्कृत का पुनरुत्थान कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब था? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब मित्रों माना जाता है? 17वीं से 18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने बताया था। सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया? तो कर्नल टाड ने दिया था। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी थी? तो मुगल शैली थी। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? तो श्री आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन ने दिया था। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही? तो अलंकारिकता एवं काल्पनिकता। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? अलंकारिकता एवं काल्पनिकता। एक चित्र में नायिका कुएं में पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है? सिपाही था। वह पुरुष कौन है? तो सिपाही था।
राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? तो लघु चित्र, भित्ति चित्र तथा पटचित्र। विशेष ध्यान दीजिए मित्रों, राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? तो 3 प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ था। पहला लघु चित्र, दूसरा भित्ति चित्र, तीसरा पटचित्र। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ था मित्रों? तो लघु चित्र, भित्ति चित्र तथा पटचित्र। राजस्थानी शैली का अधः पतन कब से शुरू हुआ मित्रों? राजस्थानी शैली का अधः पतन कब से शुरू हुआ? तो लगभग 1750 ईस्वी के आसपास। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं शती के उपलब्ध होते हैं, परंतु यह अपने उत्कृष्टता पर कब पहुंची? तो 18वीं शती में पहुंची। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा था? तो जयपुर। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा था? तो जयपुर। राजस्थानी शैली का प्रधान गुण धार्मिकता थी। राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या थी? धार्मिकता थी। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? तो अजंता। राजस्थान शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? तो अजंता। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? तो 17वीं शताब्दी। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? तो 17वीं शती। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? रागमाला। बहुत पूछा जाता है, प्रश्न कई बार कई जगह आ चुका है। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु रागमाला थी। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ? तो भावात्मक। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ? तो भावात्मक। अधिकांश 12मासा चित्रों का आधार कौन सा काव्य है? ऋतु संहार। अधिकांश 12मासा चित्रों का आधार कौन सा काव्य है? ऋतु संहार। परंपरागत लघु चित्रों का विषय नहीं है, तो क्या नहीं है? अमूर्त। जो ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध है? तो अल्पना में। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध है? तो अल्पना में। 12मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो राजपूत शैली में। बड़े आकार में पाबू जी की पढ़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो नियामतनामा। नियामतनामा या निमातनामा। मालवा में पंचशिखा का चित्र मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किसके संरक्षण माना जाता है? तो बाज बहादुर के संरक्षण में चौर पंचशिखा का चित्रण माना जाता है। किसके संरक्षण में? बाज बहादुर के। चावंड रागमाला के चित्रों का समय क्या है? तो 1605 ईस्वी है। चावंड रागमाला के चित्रों का समय 1605 ईस्वी है। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? तो महाराणा प्रताप सिंह थे। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह थे। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो नायिका भेद। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो नायिका भेद। मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राज्य द्वारा मिला? किस राजा द्वारा मिला? मालवा शैली का प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला? राजा नसीरुद्दीन शाह के द्वारा मिला। मालवा शैली का प्रोत्साहन किस राजा के द्वारा मिला? तो राजा नसीरुद्दीन शाह के द्वारा मिला। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का। बार बार मित्रों मैं रिवीजन करके बता रहा हूँ, इसको एक बार एक क्लास जो है सुनेंगे तो आपको दोबारा जो है बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अक्षर सा यही याद हो जाएगा। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपने तूलिका को सशक्त किया? तो 15वीं शताब्दी में। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तूलिका को सशक्त किया? 15वीं शताब्दी में। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, ये कथन किसका है? तो अबुल फजल का। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, ये कथन किसका है? अबुल फजल का। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो अजंता की। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो अजंता की।
राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल किस प्रकार के चित्र बनाए? तो मार्ग के सराय के। राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए? तो मार्ग के सराय के। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ। तो रामायण। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ। तो रामायण। राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो गायों का। राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, उन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो गायों का ही अंकन किया गया है। कौन सा महल टी आकार का है? तो हिंडोला महल टी आकार का है। कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल टी आकार का है। मुगल शैली के साथ साथ तुर्कियां मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? तो भारतीय शैली थी। मुगल शैली के साथ साथ तुर्कियां मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? भारतीय शैली थी। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन से चित्र उल्लेखनीय है? तो अकबर। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन सा चित्र उल्लेखनीय है? तो अकबर। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन सा चित्र उल्लेखनीय है? तो अकबर का। लौर चंद्रा, चौर पंचशिखा और अमरुशतक चित्र किसके हैं? किस शैली के हैं? मालवा शैली के हैं। लौर चंद्रा, पंचशिखा और अमरुशतक चित्र मालवा शैली के हैं। राजस्थानी शैली में नारी किस रूप में चित्रित है? राधा के रूप में। राजस्थानी शैली में नारी राधा के रूप में चित्रित है। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना? रायकृष्ण दास ने। रायकृष्ण दास ने राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग माना। रायकृष्ण दास ने राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग माना। राजस्थानी कला की खोज किसने की? तो आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी कला की खोज की। राजस्थानी शैली में किसका आविष्कार हुआ? अनेक राग रागनियों का। राजस्थान शैली में किसका आविष्कार हुआ? अनेक राग रागनियों का। मित्रों चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? फड़कती हुई आंख किस शैली की विशेषता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। फड़कती हुई आंख किस शैली की विशेषता है? तो राजस्थानी शैली की विशेषता है। राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन कैसा हुआ है? तो अलंकारिक रूप में हुआ है। राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन कैसा हुआ है? तो अलंकारिक रूप में हुआ है। राजस्थान शैली के प्रमुख केंद्र मित्रों कौन कौन से हैं? राजस्थान शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला मेवाड़ है, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढार, चौथा हड़ौती, पांचवा मालवा, छठवां बुंदेलखंड, सातवां ब्रज क्षेत्र। फिर से सुनिए, राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन है? पहला मारवाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा ढूंढार, चौथा हड़ौती, पांचवा मालवा, छठवां बुंदेलखंड, सातवां ब्रज क्षेत्र। फिर से मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र है किसका? राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र हैं ये। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या है? प्रेम है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या है? प्रेम है। सर्वप्रथम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सर्वप्रथम रागों की संख्या 6 मानी गई है। राजस्थानी शैली में किसकी अधिकता है? तो राग रागनियों की। रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में कौन प्रमुख थे? तो चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूर, तुलसी, मीरा आदि। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा? वैष्णव संप्रदाय का। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा? तो वैष्णव संप्रदाय का। सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज पर बने? तो बसली या कागज और बांस से बनाया जाता है। निहाल चंद्र का समकालीन चित्रकार कौन था? अमरचंद्र का पुत्र मेघराज। राजस्थानी शैली में रंग का प्रयोग हुआ तो टेम्परा में अपारदर्शी रंग। राजस्थानी शैली में रंग प्रयोग कैसा हुआ? तो टेम्परा शैली में अपारदर्शक रंग। कदम्ब वृक्षों के झुरमुट किस कला की विशेषता है? राजस्थान की।
कदम्ब वृक्षों के झुरमुट किस कला की विशेषता है? राजस्थान की। हाशिए के लिए हिगुली रंग प्रसिद्ध था राजपूत शैली में। हाशिए के लिए हिगुली रंग प्रसिद्ध था राजपूत शैली में। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। छिन्न चित्र किस कला से संबंधित है? छिन्न चित्र राजस्थानी कला से संबंधित है। कागज के ऊपर कागज चिपकाकर चित्रांकन कब शुरू हुआ? मध्यकाल में। कागज के ऊपर कागज चिपकाकर चित्रांकन कब शुरू हुआ? तो मध्यकाल में। छिन्न चित्र क्या है? लघु चित्र। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे छिन्न चित्र कहते हैं। छिन्न चित्र भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती थी उसे क्या कहते हैं? कोलाज। भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती थी उसे क्या कहते हैं? कोलाज। तो मित्रों जो है अगला विषय हम आप लोगों को मेवाड़ शैली चलते हैं देखते हैं। तो आइए देखते हैं मेवाड़ शैली की स्टोरी क्या है। आर्ट ऑफ मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की कला आप कह सकते हैं। मेवाड़ शैली की कला क्या थी? मेवाड़ शैली में कैसा लोग जो है चित्रकारी करते थे? तो मेवाड़ शैली का केंद्र क्या था? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था उदयपुर और नाथ द्वारा। चौर पंचशिखा शैली का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो मेवाड़ शैली में ही माना जाता है। चौर पंचशिखा शैली का उद्गम माना जाता है मेवाड़ शैली में। चौर पंचशिखा शैली का उद्गम कहाँ माना जाता है? मेवाड़ शैली में। राजस्थान की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है? तो मेवाड़ शैली। राजस्थान की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है? तो मेवाड़ है। मेवाड़ शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय में। मेवाड़ शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय में, जिनका कार्यकाल था महाराजा जगत सिंह प्रथम का 1628 से 1652। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था महाराणा कुंभा जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग, कंफ्यूजन होगा तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग और मेवाड़ शैली किसके समय चरमोत्कर्ष पर, दोनों अलग हैं। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था महाराणा कुंभा जगत सिंह प्रथम के समय में, और मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय में था? तो महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय में। अगला विषय संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? महाराणा कुंभा का है। संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? तो महाराणा कुंभा का। मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम किसने दिया? तो पीएन चोयल ने। मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली किसने नाम दिया? तो पीएन चोयल ने। मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण किसने कराया? करण सिंह ने। मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण किसने कराया? करण सिंह ने। रसिक प्रिया बिहारी सस्सी भागवत पुराण को चित्रित किया तो शहाबुद्दीन ने। रसिक प्रिया बिहारी सस्सी भागवत पुराण को चित्रित किया शहाबुद्दीन ने। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ है? तो प्रिंस बेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई में। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ है मित्रों? प्रिंस ऑफ बेल्स म्यूजियम मुंबई में। भ्रमर गीत सूकर क्षेत्र महाकाव्य चित्रित किया किसने किया? शहाबुद्दीन ने। भ्रमर गीत सूकर क्षेत्र महाकाव्यम चित्रित किसने किया? तो शहाबुद्दीन ने। बोड़ी महल का निर्माण किसने कराया? तो अमर सिंह द्वितीय ने। बोड़ी महल का निर्माण 1659 ईस्वी में हुआ तो किसने कराया? सूकर क्षेत्र बोड़ी महल का निर्माण किसने कराया? तो अमर सिंह द्वितीय ने कराया। बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा किसने शुरू की? तो महाराणा हमीर सिंह ने। बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा किसने शुरू की? महाराणा हमीर सिंह ने। मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो अलंकारिक रूप में। मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो अलंकारिक रूप में। मेवाड़ शैली के हाशिए प्राय किस रंग के हैं? तो लाल रंग के। मेवाड़ शैली के हाशिए प्राय किस रंग के हैं? तो लाल रंग के। मेवाड़ शैली के भवन
किस रंग के हैं? सफेद रंग के। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के हैं? सफेद रंग के। मेवाड़ शैली के हाशिए प्राय किस रंग के हैं? तो लाल रंग के। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के हैं? सफेद रंग के। मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग में बनाई गई है? तो स्वर्ण रंग में। मेवाड़ शैली में बादलों की जो बिजली तड़कती गरजती है किस रंग में बनाई गई है? तो स्वर्ण रंग में बनाई गई। इसको याद रखिएगा मित्रों, बहुत पूछा गया है। देवगढ़ उप शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो बंगला कांवला प्रथम। बंगला और कांवला प्रथम थे। देवगढ़ उप शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो बंगला कांवला प्रथम। बंगला और कांवला प्रथम थे। चौरवा किस शैली का चित्रकार था? तो चौरवा देवगढ़ शैली का चित्रकार था। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? श्रीधर अंधारे। ये समझ लीजिए, अगर पूछा जाए देवगढ़ का प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधारा, अंधियारा। तो क्या हो जाएगा? श्रीधर अंधारे। फिर से सुनिए, देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? श्रीधर अंधारे का है। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली के? मेवाड़ में। मेवाड़ का है। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली का? तो मेवाड़ शैली का है। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ के थे। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ के थे। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन ने रागमाला के चित्रण कहाँ किया था? चावंड में। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन ने रागमाला के चित्रण कहाँ किया था? चावंड में। मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित किया गया? तो 1649 में। याद रखिएगा मित्रों, बहुत बार पूछा गया है। मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की गई थी? तो 1649 में। शहाबुद्दीन ने मेवाड़ में रसिक प्रिया कब चित्रित की? तो 1630 में। रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए? मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था? रागमाला। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किस शैली में चित्रित किया गया? तो नाथ द्वारा शैली में। नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है? तो लोक शैली की। मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था? राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? शहाबुद्दीन। मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? शहाबुद्दीन नाम से भी जाना जाता था। शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? भागवत पुराण, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास आदि। फिर से मित्रों, आपको इसी क्लास में याद करवा के भेजेंगे। शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? शहाबुद्दीन बराबर भागवत पुराण, शहाबुद्दीन बराबर रसिक प्रिया, शहाबुद्दीन बराबर रामायण, शहाबुद्दीन बराबर महाभारत, शहाबुद्दीन बराबर दुर्गा सप्तशती, शहाबुद्दीन बराबर बसंत विलास इनके द्वारा चित्रित ग्रंथ है। पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है? तो नाथ द्वारा से संबंधित है। पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है? तो नाथ द्वारा से संबंधित है। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये कपड़े पर बना चित्र है। आज हमने मित्रों आप लोगों को बताया राजस्थान के बारे में, राजस्थान शैली, और उसमें जो है मेवाड़ शैली भी आज हमने डिटेलिंग कर दी। तो अगला फिर हम विषय लेकर उपस्थित होंगे अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं पूर्ण मानते हैं, लेकिन विषय जो राजस्थानी चित्रकला है अगला जो है अगली क्लास में पूरा किया जाएगा। तो जिसमें जयपुर शैली, मारवाड़ और जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर, नागौर, अजमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी ये सब जो है अगले क्लास में आप लोगों
को कराया जाएगा। और टीजीटी पीजीटी के जो मित्र हमारे धरना प्रदर्शन में गए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग जोश बनाए रखिए और धरना में ज़रूर शामिल होइए, इसलिए उसमें आप लोगों का ही भविष्य है, फ्यूचर है। आप अपनी बात मनवा सकते हैं, आपके पास संख्या बल ज़्यादा है और संख्या बल जिसका ज़्यादा होता है उसी की जीत होती है। ऐसा नहीं है संख्या बल ही जीत होती है, लेकिन ये कह सकते हैं जो सच के रास्तों पर चलता है, जो सच के रास्तों पर चलता है, विजय उसी का साथ देता है। तो धन्यवाद मित्रों, अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो हम आपको ये राशि रस्तोगी का जो है पूरा कंप्लीट अक्षरशः पढ़ा रहे हैं। किसी भी प्रकार का विषय टॉपिक जो भी आपको कठिन लग रहा हो उसको ज़रूर कमेंट करिए और बताइए, हम आपके लिए अलग से बना के ऑडियो वीडियो डालेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मित्रों, और शेयर हो सके तो करिए ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।